Welcome to Suman Digital English tutorial videos. It's me Rajnikant Tiwari. In this video lecture, I shall teach you the second lesson of English prose of 10th class UP board. Before to it, in the previous video lecture, I had taught you that Lencho had only one hope, the help from God, whose eyes see everything, even what is deep in one's conscience. Now ahead. Lencho was an ox of a man, working like an animal in the fields, but still he knew how to write. लेंचो एक मेहनतकश किसान था. An ox of a man, a very hard working man. लेंचो एक बड़ा परिश्रमी व्यक्ति था. वह खेतों में किसी पशु की तरह काम करता था, लेकिन वह जानता था कि लिखते कैसे हैं. कहने का अभिप्राय, लेंचो एक बड़ा मेहनती व्यक्ति था. खेतों में जानवर की तरह काम करते हुए भी उसे लिखना आता था. The following Sunday at daybreak, अगले इतवार को भोर में, he began to write a letter, उसने एक चिट्ठी लिखना शुरू किया, which he himself would carry to the town, जिसे वो खुद ही कस्बे ले जाता, and place in the mail, और डाक में डालता. It was nothing less than a letter to God. यह ईश्वर के लिखे गए पत्र से तनिक सा भी कम न था, अर्थात यह ईश्वर को लिखा गया ही पत्र था. He wrote, उसने लिखा, God, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. ये एक कंडीशनल सेंटेंस है, जैसे कि अगर मेहनत करोगे तो पास होगे. इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास. हिंदी में दोनों सिंपल फ्यूचर जैसे लगते हैं, लेकिन जब अंग्रेजी में इन दो क्लॉजेस को हम ट्रांसलेट करते हैं तो इफ क्लॉज को प्रेजेंट इंडेफिनिट में और अगली क्लॉज को फ्यूचर इंडेफिनिट में करते हैं. तो उसने लिखा कि हे ईश्वर, इफ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी सहायता नहीं करोगे तो माय फैमिली एंड आई, मैं और मेरा परिवार, विल गो हंग्री दिस ईयर, इस वर्ष भूखे रह जाएंगे. I need 100 pesos in order to sow my fields again and to live until the crop comes, because the hailstorm. मुझे अपने खेत को दोबारा बोने के लिए और फसल आने तक जीवित रहने के लिए 100 पेसोस की आवश्यकता है, क्योंकि द हेल स्टॉर्म, ओलों के तूफान ने. कहने का अभिप्राय यह है कि उसने लिखा कि हे ईश्वर, अगर आप मेरी सहायता नहीं करेंगे तो मैं और मेरा परिवार इस वर्ष भूखे रह जाएंगे. मुझे अपने खेतों को दोबारा बोने के लिए और अगली फसल के पैदा होने तक जीवित रहने के लिए 100 पेसोस की जरूरत है, क्योंकि द हेल स्टॉर्म हैज डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग, ओलों के तूफान ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है. He wrote to God on the envelope, put the letter inside, and still troubled went to the town. उसने लिफाफे पर टू गॉड लिखा, पत्र को अंदर डाला
और अब भी परेशान कस्बे चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस, पत्र कार्यालय पर, ही प्लेस्ड ए स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इनटू द मेल बॉक्स। पत्र कार्यालय पर उसने पत्र पर एक टिकट लगाया और पत्र पेटी में डाल दिया। One of the employees who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him letter to God. कर्मचारियों में से एक, जो कि एक डाकिया था और पत्र कार्यालय पर सहायता भी करता था, अपने बॉस के पास दिल खोल कर हंसते हुए गया और उसे ईश्वर को लिखा गया पत्र दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। अपने डाकिये के कार्यकाल में उसने कभी भी वह पता नहीं जाना था। द पोस्टमास्टर, ए फैट एमिएबल फेलो, also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commented. डाकपाल महोदय, एक मोटे ताजे मित्रवत व्यक्ति, भी हंस पड़े, लेकिन लगभग तुरंत ही गंभीर हो गए और पत्र को अपनी डेस्क पर थपथपाते हुए बोले, What faith? I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God. क्या विश्वास है, काश मेरे पास भी उस व्यक्ति जैसा विश्वास होता जिसने कि यह पत्र लिखा, ईश्वर के साथ संवाद। So, in order to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. Answer the letter. इसलिए लेखक का विश्वास ईश्वर से डिगाने के लिए पोस्टमास्टर के मन में एक आइडिया आया, पत्र का उत्तर दे दो। But when he opened it, it was evident that to answer it, he needed something more than goodwill, ink and paper. लेकिन जब उसने उसे खोला तो स्पष्ट हुआ कि इसका उत्तर देने के लिए स्याही, कागज और सद्भावना से अधिक की आवश्यकता थी। But he stuck to his resolution. He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. किंतु he stuck to his resolution. वह अपने निर्णय पर अडिग हो गया। उसने अपने कर्मचारियों से धन की मांग किया। उसने स्वयं भी अपने वेतन का भाग दिया और उसके अनेक मित्र सहायतार्थ कार्य के लिए आभारित किए गए। It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. उसके लिए 100 पेसोस इकट्ठा करना असंभव था, इसलिए वह किसान के पास केवल आधे से कुछ अधिक भेजने में समर्थ हुआ। He put the money
in an envelope addressed to Lencho and with them containing only a single word as a signature, God. उसने धन को एक लिफाफे में रखा, लेंचो का पता लिखा और उनके साथ केवल एक शब्द हस्ताक्षर के रूप में लिखा, गॉड। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम ए बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम। आगामी इतवार को लेंचो हमेशा से थोड़ा पहले ही आया यह पूछने की क्या उसकी कोई चिट्ठी है। It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the content of a man who has performed a good deed, looked on from the doorway of his office. यह डाकिया ही था, यह स्वयं डाकिया ही था जिसने उसके हाथ में चिट्ठी पकड़ाया, जबकि डाकपाल महोदय एक ऐसे आदमी की संतुष्टि का अनुभव करते हुए जिसने कि अच्छा काम किया है, अपने कार्यालय के दरवाजे के मार्ग से देखे। Lencho showed not the slightest surprise on seeing the money, such was his confidence, but he became angry when he counted the money. God couldn't have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. लेंचो ने धन को देखने पर हल्का सा भी आश्चर्य नहीं दिखाया, ऐसा उसका विश्वास था, किंतु वह क्रुद्ध हो गया जब उसने धन को गिना। ईश्वर तो कोई गलती कर नहीं सकते होंगे, नहीं तो उन्होंने लेंचो को जो उसने अनुरोध किया था मना कर सकते होते। Immediately he went up to the window to ask for paper and ink. तुरंत ही लेंचो खिड़की पर कागज और स्याही मांगने के लिए गया। On the public writing table, he started to write with much wrinkling of his brow, caused by the effort he had to make to express his ideas. जनता की लिखने वाली मेज पर उसने लिखना शुरू किया, अपने भौहों पर ढेर सारी सिकुड़नों के साथ, जो कि विचारों को व्यक्त करने के नाते के प्रयास के कारण बनी थी। When he finished, he went to the window to buy a stump which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. जब वह लिख चुका तो वह खिड़की पर टिकट खरीदने गया, जिसे उसने जीभ से गीला किया और लिफाफे पर मुट्ठी के प्रहार से चिपका दिया। The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. It said. जिस क्षण वह पत्र पेटी में गिरा, पोस्टमास्टर उसे खोलने गया। पत्र कहता था, God, हे ईश्वर, of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. Send me the rest, since I need it very much. But don't send it to me through the mail, because the post office employees are a bunch of crooks. Lencho. हे ईश्वर, मैंने जिस धन की आपसे मांग की थी, मेरे पास केवल 70 पेसोस पहुंचे। बाकी मेरे पास भेज दीजिए, क्योंकि मुझे इसकी सख्त आवश्यकता है।
लेकिन इसे पत्र कार्यालय के माध्यम से मत भेजिएगा, क्योंकि पत्र कार्यालय के कर्मचारी बेईमानों का एक गुच्छा है। लंच।